स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। और हम उपस्थित हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं 16 फरवरी के करंट अफेयर को और क्या क्या है आपके लिए खास, इसमें आप ये भी देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं करंट अफेयर के इस सीरीज को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके सामने महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्या क्या है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए महाराष्ट्र की सरकार के विषय में हम लोग कुछ और चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा होगा। एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए आप जो देख रहे हो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य, जो कि आपके भारत में देखा जाए तो ये रहा पूर्वी, ये रहा उत्तरी, ये रहा दक्षिणी और ये रहा पश्चिमी। तो पश्चिमी किनारे में अरब सागर के किनारे पड़ता है। कौन सा सागर के किनारे? अरब सागर के किनारे पड़ता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और बात करें महाराष्ट्र की राजधानी की, तो महाराष्ट्र की जिस तरह से अन्य राज्यों के भी 2 राजधानियाँ 3 राजधानियाँ होती है, उस प्रकार से बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है। कहाँ की? महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और बात करें यहाँ की शीतकालीन या तो शीत राजधानी की, तो शीत राजधानी कहाँ पे है? नागपुर है। कहाँ है? नागपुर है। फिलहाल आप सभी जानते होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, इसे भी आप याद रखेंगे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ इनके विषय में। बात करें यहाँ की जो है सो मुंबई की, तो मुंबई हमारा जो है सो हम लोग जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। कौन सा? आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को हम लोग जानते हैं। मुंबई में ही आपका जो सो मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। मध्य रेलवे का अलग जगह पे है और पश्चिम रेलवे जो है उसका अलग जगह पे है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में पड़ता है। कहाँ पे? चर्च गेट मुंबई में। जबकि आप देखते हैं कि मध्य रेलवे का जो सो मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? CST। कहाँ पे? मुंबई में ही जो CST पड़ता है, मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसकी स्थापना की बात करें कि जो है सो महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपका 1 मई, जिस दिन हम लोग मजदूर दिवस भी मनाते हैं, तो 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 मई 1960 ईस्वी को। अधिकतर लोग यहाँ पर मराठी बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं इसे भी कि यहाँ पे जो सो ज़्यादा क्या बोला जाएगा, तो मराठी बोला जाएगा। बात करें यहाँ पर जिलों की, इस स्टेट में जिलों की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 30 है। सॉरी, कितनी है? 36 है। कितने जिले हैं यहाँ पे? 36 जिले हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते और बताते चलें कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में ही स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में ही स्थित है। बात करें यहाँ पर के जो सो मुख्य नदी की और उस पर बने हम लोग बांध की बात करें या तो परियोजना की बात करें, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से। कुछ परियोजनाएं हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगर कुछ परियोजनाएं ऐसे जिसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, उसके लिए आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा भीमा परियोजना यहाँ पर है पवना नदी पर। कौन सा है? पवना नदी पर है भीमा परियोजना। तो ये याद रखिएगा आप, भीमा परियोजना किस पर है? तो
पवना नदी पर है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है। गिरना परियोजना किस पर है? तो गिरना नदी पर है। जबकि पूर्णा परियोजना कौन नदी पर है? पूर्णा नदी पर है। तो पूर्णा परियोजना कौन सी है नदी पर है? पूर्णा नदी पर है। और बात करें यहाँ पर कि सबसे मुख्य हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ की ज़्यादा फेमस है और जिससे ज़्यादा जो सो लोगों को यहाँ पर लाभ मिलता है, तो है गोदावरी नदी पर स्थित जायकवाड़ी परियोजना। कौन सा है? गोदावरी नदी पर स्थित जायकवाड़ी परियोजना जो है सो सबसे मुख्य है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर कौन सी है? जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना। हम लोग गोदावरी का उपनाम भी जानते हैं। इसे जाना जाता है किसके नाम से? तो इसका उपनाम क्या है? यदि गोदावरी का पूछ ले आपसे तो आपको क्या बताना है? वृद्ध गंगा। क्या नाम बताइएगा आप लोग? वृद्ध गंगा के नाम से हम लोग जो है सो किसको जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जानते हैं। और गोदावरी पर बनी परियोजना कौन सी है? जायकवाड़ी परियोजना है। मगर सबसे मुख्य जो इसका है, चलिए बढ़ते हैं और उसको देख लेते हैं। जैसा हमने इसको देखा गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना को, उसी तरह से है आपका एगो नागपुर, एक है नागपुर शक्ति गिरह। नागपुर शक्ति गिरह परियोजना जो है सो कौन से नदी पर है? करोड़ी नदी पर, कोराडी नदी पर है। इसको आप याद रखिएगा। नागपुर शक्ति गिरह परियोजना कौन सी? नागपुर शक्ति गिरह परियोजना कौन से नदी पर है? तो याद रखिएगा आप लोग, कोराडी नदी पर है। कौन सी? कोराडी नदी पर है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पर इस राज्य से संबंधित कुछ भौगोलिक उपनामों को। यदि हम लोग भौगोलिक उपनाम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं भारत का प्रवेश द्वार जाना जाता है किसको? मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार, याद रखिएगा आप। भौगोलिक उपनाम में सबसे महत्वपूर्ण है। भौगोलिक उपनाम में देखें तो यहाँ का भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड। भारत का हॉलीवुड हम किसे जानते हैं? मुंबई को जानते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, भारत का हॉलीवुड। तो जो है सो इस तरह से ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते चलूँ। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में से हम लोग देखें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। कौन है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था आपका विक्टोरिया टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है जो 2004 में जो है सो बना है। इसका जो है सो नाम पहले क्या था? तो विक्टोरिया टर्मिनल था। क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल था। यदि इस राज्य के प्राकृतिक मतलब जो सो यूनेस्को द्वारा चयनित धरोहर स्थलों की बात करें तो बहुत सारे स्थल आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका अजंता की गुफा जो 1983 में सेलेक्ट की गई यूनेस्को द्वारा। एलोरा की गुफा जो कब सेलेक्ट की गई? 1983 में ही। और एक है एलिफेंटा की गुफा जो 1987 में सेलेक्ट की गई। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो है सो यहाँ पर प्राकृतिक मतलब धरोहर स्थल जो है सो यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर स्थल की जो है सो इस प्रकार से है। तो एलिफेंटा, एलोरा और अजंता, ये तीनों हो गए। और उसके बाद हम लोग देखें कि यूनेस्को द्वारा कितने स्थानों को अभी तक भारत से विश्व विरासत स्थलों में घोषित किया गया है? तो 28 स्थलों को किया गया है। पिछले दिनों ही हमने बताया था सबसे ज़्यादा कहाँ से किया गया है? तो बताया था मैंने इटली से किया गया है। कितना? 47। कितना किया गया है? 47 किया गया है। और ये 28 के साथ भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, जहाँ से सर्वाधिक जो है सो यूनेस्को धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। ये थे कुछ आपके महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य का हम लोग यदि उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या उत्पादित किया जाता है? अरहर और प्याज। प्याज और अरहर के लिए भारत में ये जगह बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत दिन की उत्पादन होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह से हमने पोस्टमार्टम किया है महाराष्ट्र का, आप उम्मीद है इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और बने रहे आगे भी हमारे साथ इस
तरह से हम हर रोज एक राज्य का पोस्टमार्टम करते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे उसके महत्वपूर्ण फैक्ट, ताकि वो आपके स्मरण में रहे और आप उसे भूले नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बिना देर किए देख लेते हैं अन्य करंट अफेयर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2011 को किस राज्य के बहराइच में महादेव सुलहदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? क्या है ऑप्शन आपके सामने? ऑप्शन है आपके सामने केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या तो फिर गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। जिस भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल किया है और वह ऐसा करने वाला भारत के दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। कह रहा है कि भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में, मतलब वह कौन सा भारतीय स्पिनर है आपको बताना है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल किया है और वह ऐसा करने वाला भारत के दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने वाशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, अक्षर पटेल या फिर आर अश्विन। बताते चले, यदि आप हमारे पीछे दिन के वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का हमने नाम आपको बताया है, आपको ये स्मरण होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख करके भी जो है सो ऑप्शन यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अक्षर पटेल। क्या होगा? अक्षर पटेल इसका जो है सो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला कौन सा प्रश्न है आपके लिए करंट अफेयर से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य आपके साथी भी इसका लाभ ले सके और कुछ ना कुछ सीखें, ज्ञान अर्जन कर सके और आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। किस कंपनी ने मार्क लिस्टोसिला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है? आपको ऑप्शन है आपके सामने हुंडई, टेस्ला, फोर्ड, टाटा मोटर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टाटा मोटर्स। क्या होगा इसका आंसर? टाटा मोटर्स होगा। देखते हैं आगे। भारतीय क्रिकेट टीम के जिस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? बताना आपको कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है आपके सामने नमन ओझा, यूसुफ पठान, एमएस धोनी, गौतम गंभीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमन ओझा। क्या हो जाएगा? नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनी में कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके सामने 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ और फिर 4000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4000 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनी में निवेश करने का फैसला किया है। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? चलिए यदि आप आईपीएल के फॉलोअर्स फैंस हैं तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानते हैं तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने सुपर 11 पंजाब, पंजाब हंटर्स, पंजाब सुपर या तो फिर पंजाब किंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब किंग्स। क्या हो जाएगा? पंजाब किंग्स। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया है? देखिए जब रिकॉर्ड टूटते हैं तभी खास करके ऐसे प्रश्न बन करके आते हैं। तो रिकॉर्ड टूटा है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो रिकॉर्ड टूटने के साथ ही दूसरे स्थान पर नया खिलाड़ी कौन आ गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपको पास नोवाक जोकोविच, मिलोस राओनिक, रोहन बोपन्ना, एंडी मेरे। तो देखिएगा इसका
राइट आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच होगा। क्या होगा? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले हैं या तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कनाडा के रहने वाले मिलोस राओनिक को पीछे कर दिया है। इन्होंने कनाडा के रहने वाले मिलोस राओनिक को पीछे छोड़ दिया है और उसके स्थान पर अब नोवाक जोकोविच आ गए हैं। नोवाक जोकोविच आ गए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं तो लिख लीजिएगा आप या समझ लीजिएगा कहाँ के? सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया के रहने वाले हैं। बताते चले इस बीच, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम जुड़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर करंट अफेयर और जीके जीएस के जितने भी पीडीएफ अपलोड किए जाते हैं उसके पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। साथ ही आप यहाँ से पीछे जितने भी पीडीएफ अभी तक अपलोड किए गए हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लाभ के लिए उसे उपयोग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, कोमल अग्रवाल, अंकिता गुप्ता, प्रोनीता गुप्ता, सोनिका गुप्ता। ऑप्शन क्या क्या है? एक बार ऑप्शन पर फिर से ध्यान दीजिएगा। कोमल अग्रवाल, अंकिता गुप्ता, प्रोनीता गुप्ता या सोनिका सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोनीता गुप्ता। क्या होगा? प्रोनीता गुप्ता को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक के तौर पर नामित किया है। क्या किया है? नामित किया है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के हमारे करंट अफेयर्स का सीरीज का ये वीडियो। पर इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो समझदार है दोस्तों, रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप क्या करेंगे जानते हैं। हमारे उत्साह को प्रोत्साहन के लिए आपसे उम्मीद होगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।